बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ अब्दुल्ला मलिक और मारूफ कानूनदान जनाब अज़हर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम लॉ और बाकी चीज़ों से हटकर जो हालात हाजिर हैं, गुड गवर्नेंस, बुज़दार साहब का जाना और जो बाकी मसाइल हैं, महंगाई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम इस पर बात करेंगे। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिन से एक चीज़ चल रही है कि चौधरी परवेज़ लाई, फवाद चौधरी, अलीम खान और एबटो कोहाट से बुखारी साहब का नाम चल रहा है कि बुज़दार साहब को हटाकर इनमें से किसी एक को लाया जा रहा है। आज हम देखेंगे, अज़हर सिद्दीक साहब की माहिराना राय लेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्यों बुज़दार साहब को निकाला जा रहा है। क्योंकि कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि वो डिलीवरी नहीं दे रहे, उनकी गवर्नेंस बेहतर नहीं है, लोगों को मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, उनमें कम्पिटेंसी नहीं है। वो जो इमरान खान साहब का जो इमेज था, उनका जो काउंटर नैरेटिव था, वो उसको नहीं चला रहे। या उनकी जो वज़रा की टीम है, क्या वो उनके साथ नहीं चल पा रहे, या उनको जो MPAs हैं उनके साथ उनकी नहीं बन रही, या आखिर में ये है कि क्या जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि एक सिस्टम की बैकबोन होती है वो उनके साथ नहीं चल रही। इसकी इन तमाम की क्या वजूहत हैं। सबसे पहले हम अज़हर सिद्दीक साहब से ये लेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि ज़रा इस चीज़ पर रोशनी डालिएगा कि क्या ये जो क्या सराहियाँ हो रही हैं या जी का जाना ठहर गया है, इनमें कोई सदाकत है या किसी बेपर की छोड़ी हुई है। जी, ओवर टू यू अज़हर सिद्दीक। कवा बहुत अच्छा है वैसे, स्पेशली बनवाया आपने, बहुत शुक्रिया। आज मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, बहुत शुक्रिया। देखिए अब्दुल्ला साहब, जी का जाना ठहर गया, सो गया जा शाम गया। मैं अपनी इस खबर के ऊपर मैं कायम हूँ और फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि कुछ थोड़े से दिन ज़्यादा मिल गए। उस्मान बुज़दार साहब ने इस सिस्टम से बाहर जाना ही जाना है। और बुनियादी वजह जो है ना, गुड गवर्नेंस भी है, लेकिन ज़्यादा वजह जो शायद किसी एक स्टेज पे आए तो वो करप्शन के चार्जेस किसी भी स्टेज पे निकलेंगे। अच्छा, आप ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कि ऐसा बंदा जो इमरान खान साहब का बिल्कुल आज भी जो इस वक्त भी लाहौर में जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो लाहौर में मौजूद हैं, और आज भी उन्होंने कहते थे थपकी दी है, लेकिन बाद में सुना जब वो MNA से मिले हैं तो उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं कि जी करप्शन है। उसका मतलब इशारा हुआ है करप्शन की तरफ। देखिए, वो बुनियादी तौर पर वजह है कि उस्मान बुज़दार साहब को जो लोग लाहौर लेकर आए थे, जनाब इसको बस जाने के किराया भी मालूम नहीं है, मुझे तो पता है ना। अच्छा, यार जेब में पैसे नहीं है ना, सही बात है। और बताया कि घर में वो इलाके में बिजली नहीं है। इमरान खान साहब ने तो ईमानदारी से ये देखा, और बड़ा मुश्किल है कि देखें एक बंदे में कैपेसिटी नहीं है। कोशिश पूरी की कि कैपेसिटी, और इमरान खान साहब ने बड़े फार्मूले लगाए। कभी ब्यूरोक्रेसी की ताकतवर टीमें दी, कभी साथ वज़रा की टीमें ऐसी सिलेक्ट की कि जो बैठ के, और उसमें हमने देखा कि सीनियर मिनिस्टर अलीम खान साहब, जो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस में बेहतरीन आदमी है, जो चलाना चाहें। तो यहाँ जो वजह है ना, जहाँ बुनियादी तौर पर अभी तबादले हो रहे हैं, वहाँ पैसे बनाए जा रहे हैं। और एक तो ऐसा था कि जो चोर या उचक्का जो कोई था वो उस इलाके का, इनके अपने इलाके का, वो चोरियों के चक्कर में जब काबू आने लगा तो भाग के उस इलाके में चला गया। तो सुनने में यही आया कि वहाँ पाबंदी है कि वहाँ उस इलाके में जा नहीं सकता। अब यहाँ से देखें, ये इमरान खान का विजन नहीं है। इमरान खान वजह है कि इमरान खान फैसला इतनी जल्दी लेते नहीं हैं, जब लेना हो तो फ़ौरन ले लेते हैं। इमरान खान साहब ने चौक के ये जुआ खेला था उस्मान बुज़दार का, अब वो अपनी नाकामी नहीं देखना चाहते। जरा बात को मैं बड़ी कर रहा हूँ, उन्हें ये सारा कुछ पता है, उन्हें ये चीज़ें सारी पता है, लेकिन वो नाकामी अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहते, याद रखिएगा। और वो नाकामी अगर अपने ज़िम्मे लेंगे तो फिर सारी बातें आ जाएंगी कि इमरान खान नाकाम हो गया। इमरान खान नाकाम नहीं हुआ, यूटर्न का खुद प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया उन्होंने। आपके कहने का मकसद ये है, और इसमें बड़ा वजन है कि इमरान खान की नाकामी नहीं है, बल्कि वो जो माफिया है जिसको हटाकर ये मौजूदा गवर्नमेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बात बताऊं, उस्मान बुज़दार साहब के या मौजूदगी का इमरान खान से फ़ायदा पूरा उठाया है। अगर यहाँ कोई ताकतवर वज़ीर आला होता तो आप चीनी और आटा माफिया के खिलाफ ये कर सकते? नहीं, मुश्किल तो लेकिन अब यहाँ से लॉबी बन गया। यहाँ से समझिएगा कि वो कितना ताकतवर माफिया था, और वो अपोजिशन में है, वो हुक्मरान वक्त के साथ है, रिटायर्ड जनरल भी हैं उसमें, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो वो ये तो है ना कि यहाँ ये कई काम ऐसे हैं जो लेने हैं। मिसाल के तौर पर
मैं लोगों को इस पर इख्तलाफ है कि इन्होंने हाउसिंग सेक्टर में आपकी 1000 रुपया, क्या कह रहा, 1000 अरब रुपया पैसा आ सकता है आपको, और वो आप लेना चाहें तब है ना, जब अच्छे बंदे आपके पास हों यहाँ पर और टीम हो, तो ये उनके ज़िम्मे जो काम लगाया जाए वो अपने तई बैठ के ना। इमरान खान साहब जो मैं ये नहीं कहता कि गुलाम हैदर भाई स्टाइल में, गुलाम हैदर भाई जरा मंजा हुआ सियासतदान था, लेकिन वो स्टाइल यही था कि पोस्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं ना, डाकखाने की तर्ज पे। अब जब डाकखाने की तर्ज पे मामला चलाएं तो फिर हाल आपने वो देख ही लिया है। आप तो रोते कोरोना के हवाले से, आप खुद में मिसाल है, आपको नहीं पता क्या कुछ हो। हम उस बात की तरफ भी आते हैं। अगर आपके इस थीरी को हम सच मान लें, जो बहुत सारी बातें चल रही हैं, और एक जो आपने बात की है करप्शन के हवाले से, अगर उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए तो फिर अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या इत्तेहादिया में से होगा? बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने उठाया है। मैं तो हमारे पास टाइम कम है और बड़ा अहम सवाल आपने इसलिए उठाया है ये। अभी देखिएगा, अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, तो इत्तेहादियों को तो मैं माइनस यही करने लगा। अच्छा, ये अपनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर इत्तेहादी होंगे तो वो अपनी पोजीशन बनाएगा ना भैया। तो ये रख लीजिएगा कि लोकल गवर्नमेंट। मैं आपको यकीन से बताऊं, मैंने खुद भी ये प्रोग्राम किया था और एक चैनल के साथ, तो ये बात डिस्कस नहीं हुई। नहीं, वो लेकिन ये बड़ा इसमें बड़ा वजन है, बड़ा नई बात कर रहे हैं वैसे। देखिए, वो हकीकत है, और मैं आपको ऐसे नहीं बात कर रहा, बाकी सारे बातें कर रहे हैं, लेकिन हकायक की तरफ बात करें। मैं 3 वजूहात आपको बताऊंगा। सबसे पहली वजह ये, दूसरी वजह ये है कि चौधरी परवेज इलाही और शुजात ने बहुत बड़ी गलती की है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया है। अगर वो इनको आगे लेके आते हैं तो फिर नैब के ऊपर बराह रास्त इल्जाम, ना इन्होंने माफ़ी मांगी, ना कोई बात की, और ये बड़ी एक वाज़ेह वजह है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर अलीम खान पर जो इल्जामात हैं कि जी उनकी केस मैं पढ़ने पड़े हुए, मैं जरा दिखा रहा हूं, तो चौधरी बिरादरान पे भी तो ना, मैं उससे जरा हट के बात। अलीम खान के अभी तक MLAs वगैरह नहीं आए। अलीम खान के साथ वो ज्यादती हुई है, वो जो मिनिस्ट्री थी उसकी, जो कि मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, उसका बजट ही इतना नहीं था, वो उनमें क्या करप्शन करने की थी, पूरा जोर लगा लिया। माँ सिवाय वो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से वो पैसे ट्रांसफ़र करने के हवाले से, लेकिन वो MLAs वगैरह नहीं आ सके, लेकिन डिक्लेयर है, एमनेस्टी में को डिक्लेयर दिया, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तीसरी जो वजह है ना, बुनियादी तौर पर तीसरी जो वजह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने दरवाजे खुले रखे। आपको याद है ख्वाजा साद रफीक जाके मिलता रहा, मोनस के साथ हमजा मिलता रहा। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त रन में ज़रूर हैं चौधरी परवेज इलाही। रन में जो इस वक्त बंदा जो नया आया है ना, वो यावर अब्बास बुखारी है। अभी आपने अटक का जिक्र किया, वो जुल्फी बुखारी का जिक्र है, और वो लेकिन प्रॉब्लम बड़े बनेंगे। वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं बात करना चाहता, मैं बरादरी या सेक्ट के हवाले से मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस वक्त जो लड़ाई जो मैं समझ रहा हूँ, जो मामला देख रहा आ रहा है, वो अलीम खान, दूसरा असलम इकबाल चूँकि आई बरादरी बड़ा एक होल्ड करती है, गुड गवर्नेंस के हवाले से मामला कैसे देख सकते हैं। हाशिम बख्त जवान जो है ना, वो मसला आ गया चीनी और उसके हवाले से, लेकिन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। मैं ये कहूँ कि नहीं होना, फिर आपको पता है। इसका मतलब तो आपकी बातों से मैंने ये खस किया है कि जी का जाना हकीकत है। ये लिख लें ये बात। देखिए मैं वजह बताऊँ, अब इमरान टाइमिंग में डिफरेंस, अब वजह क्या है, डिलीवरेंस का टाइम है, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम है। अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जीतने हैं तो वो तो शातिर और काई आदमी चाहिए आपको, शातिर और काई पार्टी का चाहिए, और उसमें अलीम खान बहुत, अलीम खान जो कि तजर्बाकार है, जोड़ तोड़ का माहिर है, तो वो इन चीजों को सामने रखते हैं। अलीम खान वुड बी द बेस्ट चॉइस इन माय ओपिनियन। लेकिन मैं असलम इकबाल साहब को अटक के हवाले से वो बड़ा मुश्किल हो जाना है। फिर आपको वो देखें, वो सेक्ट के हवाले से बातें आएंगी, पर इकट्ठा करना सबको बड़ा मुश्किल हो जाना है आपको। जो कि सबसे मूड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी तक नहीं किया, और हम ही शायद ब्रेकिंग में दे रहे हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा। यासर हमायूं का नाम चल रहे हैं अपने तई। फिर आपको पता है जो इसी साउदर्न पंजाब से नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, मैंने अपने पिछले वीलॉग में जिक्र भी किया है उनका। तो ये रन चल रहा है, ये जाना ही जाना है। ये तो एक हमारा सियासी नुक्ता नज़र था और बड़ा अहम था, जिस पे आपने बड़ी मालूमात दी और 2-3 पॉइंट्स नए दिए जो अभी तक चैनल पे डिबेट नहीं हुए। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी इशारा दिया है कि
बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां की जाएँ, और उसमें की पॉइंट तो आप सही कह रहे हैं हो सकता है। और ये बात भी वजन है कि अगर लाहौर से दोनों का इंतखाब किया जाए, अलीम खान साहब का और मियाँ असलम इकबाल साहब का, तो फिर हमें अलीम खान साहब आगे नज़र आते हैं। अब चूँकि हमने अपने इंटरव्यू में महंगाई की भी बात की थी, और उसमें मुझे याद है कि जब जस्टिस महमूद रहमान साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उस वक़्त आपकी कोई दर्जन से ज़्यादा जो पब्लिक इंटरेस्ट की रिटें थी वो पेंडिंग थी, जिसमें सबसे एक नुमायाँ थी वो महंगाई के हवाले से। और उसमें मुझे याद है कि शुगर माफिया की बात उस वक्त आई थी, कोरोना की बात उस वक्त आई थी, ये जो गंदम की आई थी, और बाकी जो डेली इस्तेमाल की अशिया। अच्छा देखिए, ये मुझे बताइए कि इमरान खान साहब का अपना विजन भी है क्या? बुज़दार साहब का फ्लोर है कि वो अवाम तक वो जो इमरान खान साहब चाहते थे वो सम्राट नहीं पहुँचा। अच्छा देखिए अब्दुल्ला साहब, बात सिर्फ इतनी है, चूँकि आप साथ रहे हैं टीम में, पब्लिक इंटरेस्ट में जितना हम लोग पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, और हम जगह कोशिश करते रहते हैं। कई दफ़ा हमारे यहाँ जजेस या चीफ जस्टिस ऐसे आ जाते हैं जो समझते हैं कि पता नहीं हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, मफाद आमा, और हम बिला खौफ व ख़तर कोई नहीं, हमारा कोई कंसर्न नहीं है इसके अलावा। महंगाई का आपको याद है 2010 से बड़ी चल रही है, चीनी क्या वारा, हम 2010 से लगे हुए हैं। आज जो कुछ ये चीनी में हम जो बातें करते हैं, ये हमारा सारा गंदम के हवाले से हमने कायक सारे बता दिए थे, आपको याद होगा, और इस हवाले से। और फिर मियां जैसे साकिब निसार साहब ने जो हॉस्पिटल और एजुकेशन, बाकी वो एक प्रोग्राम हमने साकिब निसार साहब के हवाले से सेपरेट। अभी आपने एक बात की, मियां साहब निसार साहब का जिक्र किया, मैं वो इंटरव्यू में करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम सेपरेट प्रोग्राम के हम मिलकर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं नाज़रीन कि उन्होंने जब पानी की इशू पे डैम्स में नोटिस लिया तो बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अजहर साहब हम उन्हें खराज तस्लीम पेश करते हैं। आप भी कहिएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने दियामीर भाषा डैम का इफ्तिताह किया, तो आज उन लोगों के मुंह बंद होने चाहिए जो पे तनकीद किया करते थे कि कहाँ गए साकिब निसार साहब। भाई साकिब निसार साहब मेरी और अजहर सदीक साहब की सूरत में आपके सामने है, और ये काम जारी और सारी है। ओवर टू यू। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जनाब मियां जस्टिस साकिब निसार साहब को। बड़ी लड़ाई आपको पता शुरू में मेरे पब्लिक इंटरेस्ट पर रही, लेकिन सही मानों में पाकिस्तान में अगर पब्लिक इंटरेस्ट की है ना किसी इंसान ने, तो मियां जस्टिस साकिब निसार साहब ने। और पानी के इशू पे आपको पता है पूरा माफिया, सो का लिबरल जो थे सारे, जिन्हें सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना, मीडिया चैनल पे, और कई बड़े बड़े एंकर जो बड़ी, मैं लफ्ज नहीं मैं कहना चाहता सख्त उनके लिए, उनकी जबान जेब नहीं देती थी। PKLI के ऊपर, इन सब मेडिसिन के ऊपर, हर चीज़ों के ऊपर जो काम उन्होंने कर दिया। और डैम का पैरा देना, शर्म आनी चाहिए, डूब भरने का मकाम है तुम लोगों के लिए, दुश्मन हो तुम लोग जो डैम बनने नहीं दे रहे थे, और आज डैम बन रहा है, बन के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। अभी तो एक और काम करके गए थे वो, और वो भी सुन लें, छोटे छोटे डैम। अभी महमूद खान ने KPK में छोटे डैमों का इफ्तिताह किया है, तो ये क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस मियां जस्टिस साकिब निसार साहब को। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, उनको आसानियां रखे, बड़ी खिदमत है कौम के लिए, उनके लिए इतनी खिदमत है, ये पौधा उनका लगाया हुआ है। वरना तो अखबार उठा के देख लें, जिन्होंने रद्दी की टोकरियां फेंक दिया था, ड्रामा करते रहे कि डैम बना रहे हैं, और अब डैम बन के रहेंगे अब्दुल्ला साहब। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, अभी आप महंगाई में बड़ी कोशिश की, आपको याद है रिपोर्टें लेके, हमारे यहाँ जुल्म क्या है, यही तो गुड गवर्नेंस नजर आनी है ना। आपने क्या कर लिया, आप पेट्रोलियम के हवाले से इमरान खान ने कीमतें कर दी, 18 दिनों के बाद नीचे आ गया था। उस्मान गुजार साहब आप है जिम्मेदार इस बात के कि पेट्रोल पंपों पे थे, निकालना तेल आपने था, बिल्कुल आपने। अगर महंगाई की बातें हैं, अगर सस्ती करनी है, अगर चीनी शॉर्ट हो गई है, गंदम, ये इमरान खान ने आगे करना है, ये तो सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर है, और ये उस्मान गुजार साहब की जिम्मेदारी थी, उनकी टीम की जिम्मेदारी थी कि इन सारों पे एक्शन लेते, लेकिन वो क्या करें। ये आपको याद है हमने कोटो से कराया था, कहाँ भाग रहा था मास्क, सैनिटाइजर आपके सामने है, ये चीजें सारी उठा कर देखी जस्टिस सेठी साहब ने, यहाँ ये सारी चीजें, एक्टेब्रा इंजेक्शन, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो आप उठा कर देख लें। फिर प्राइवेट अस्पतालों, याद नहीं है प्राइवेट अस्पतालों में मियां जैसे साकिब निसार ने जब वो लूट मार डाली थी, छोटे छोटे ऑपरेशन के, C सेक्शन के कितने कितने पैसे लेते थे, वो बकायदा वेंटिलेटर के। लेकिन यार देखिए अब्दुल्ला साहब, जुल्म है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का,
आपको याद है हम बाकायदा इनके एनवायरनमेंट के हवाले से जब विजिट करने गए, सारे अस्पतालों को भी देख लिया, बुरा हाल है। अच्छा, आपने अस्पतालों की बात की, पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से बड़ा अहम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आज न्यूज़ आई है, रात को भी चल रहा था कि वफाकी हुकूमत ने एक कैबिनेट से अप्रूवल ले ली है कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाएँ। अदर साहब, वो तो चंद माह कबल ही इजाफा हुआ था, तो क्या आप पब्लिक इंटरेस्ट में उनको चैलेंज करने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं पेबस्तर शजर से उम्मीद बहारक, हम इन जालमों के खिलाफ तो आपको पता है आवाज़ उठाते हैं। ड्रैप आपके सामने जब कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से जब बात हुई, महीना में साल कीमतें आप बढ़ाते नहीं हैं और आपका मैकेनिज्म फोरेंसिक के हवाले से नहीं है, तो आज की जो कीमतें जितनी बढ़ रही हैं, बाकायदा लेटर लिख दिया है, डाटा हमने मुकम्मल कर लिया है और हम इसको बहुत जल्द चैलेंज करने वाले हैं। गालिबन मेरा ख्याल है, मुझे इशारा किया जा रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस हवाले से अगर कोई आपकी राय हो तो हमें ज़रूर आगाह किया जाएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए, आप सब के लिए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।